के जुल्मी साजन का सरेंडर ड्रामा। सरेंडर में फेल, सच का काउंटडाउन शुरू। अब होगा ट्विशा मौत मिस्ट्री का पूरा खुलासा। ट्विशा का बेरी पिया, राज का पोस्टमार्टम। मौत की एक कहानी जो बन गई है सबसे बड़ी मिस्ट्री। घर वाले कहते हैं ससुराल वालों की साजिश और प्रताड़ना ने हमारी लाडली बेटी ट्विशा की जान ले ली है। ससुराल वाले कहते हैं आरोप बेबुनियाद हैं और इनके बीच गहराती जा रही है रहस्यों की गुत्थी। सच के खुलासे के लिए तहकीकात जारी है और इसी बीच इस कांड के खलनायक ने अपने सरेंडर ड्रामे से हर किसी को भौचक्का कर दिया है। देखिए ट्विशा के बेरी पिया का यह हाई वोल्टेज नाटक, वो कहानी जिसकी पिक्चर ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ट्विशा शर्मा पूर्व मिस पुणे मॉडल और दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री। भोपाल में रहने वाली रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू, वो बहू जो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। दस दिन पहले बेहद ही संदिग्ध हालात में ट्विशा की मौत हो गई थी और उसके बाद से ट्विशा का पति समर्थ सिंह फरार था। 10 दिनों से समर्थ पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। 10 दिनों से वो इधर उधर छुपता फिर रहा था, लेकिन आज अचानक अपनी पहचान छुपाते हुए वो जबलपुर कोर्ट पहुंचा और फिर वहां फैल गई सनसनी। सरेंडर नहीं करने दे रहे। समर्थ प्लीज एक बार बोलिए आप। क्या आप सरेंडर करने आए हैं? बताइए। नहीं, ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। सिर पर कैप, चेहरे पर मास्क और आंखों पर ब्लैक चश्मा, समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। समर्थ ने सोचा था कि इस तरह चेहरा छुपाने से उसकी पहचान उजागर नहीं होगी और वो कोर्ट में सरेंडर कर देगा, लेकिन जज ने इसकी इजाजत नहीं दी और कहा जहां केस चल रहा है समर्थ वहीं करे सरेंडर। ट्विशा शर्मा मौत के मामले में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह आज आखिरकार कोर्ट के सामने पहुंचा। आज ही समर्थ सिंह की जबलपुर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले उनके वकील ने याचिका वापस ले ली। शाम होते होते नाटकीय अंदाज में समर्थ सिंह कोर्ट के सामने पहुंचे और अपने आप को सरेंडर करने की पहल की। जबलपुर कोर्ट में तमाम कोशिशों के बाद भी ट्विशा का पति समर्थ सिंह सरेंडर नहीं कर पाया। इसी बीच ये खबर जंगल के आग की तरह फैल गई। समर्थ सरेंडर में नाकामी के बाद मौके से खिसकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक मीडिया कर्मियों के कैमरे भी वहां पहुंच गए और फिर भारी हंगामा शुरू हो गया। इनका लुकआउट नोटिस जारी है। मीडिया को इनको रुकना चाहिए। समर्थ सिंह अभी कुछ कह रहे थे वकील से। आप समर्थ ये बताइए, आप सरेंडर करने आए हैं और आपको करने नहीं दिया जा रहा। मीडिया कर्मी ट्विशा के पति समर्थ सिंह से ये जानना चाहते थे कि ट्विशा की मौत के बाद वो भाग क्यों रहे थे और अचानक सरेंडर के लिए जबलपुर कोर्ट कैसे पहुंच गए। आप कुछ कहना चाहेंगे? नोटिस जारी है। ऐसे SIT जहाँ भी है यहाँ पे आए, इनका लुकआउट नोटिस जारी है। क्या मना किया जा रहा है? हम त्रिशा के लॉयर हैं। You cannot do this. कैमरा चलता रहा, सवालों की बारिश होती रही और समर्थ मास्क में मुंह छुपाए हर सवाल को टालते रहे। क्या कहना है आपको?
समर्थ, उस दिन रात को क्या हुआ? प्लीज बताइए क्या हुआ, क्या कहना आपको? ट्विशा की मौत के बाद 10 दिनों से भाग रहे आरोपी पति समर्थ सिंह ने शायद ये कभी नहीं सोचा था कि जबलपुर कोर्ट में सरेंडर की कोशिश नाकाम हो जाएगी और फिर वो मीडिया कर्मियों के सवालों के बीच यूं घिर जाएंगे। जबलपुर कोर्ट परिसर में बड़ी देर तक हंगामा चलता रहा। इसी बीच मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने आरोपी पति समर्थ सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि अब ट्विशा की मौत के रहस्यों की कहानी शीशे की तरह साफ हो जाएगी। अब पुलिस के सामने समर्थ को ट्विशा की मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब देना ही होगा। समर्थ सिंह जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने आप को सरेंडर करना चाहता था, लेकिन न्यायालय का साफ तौर पर कहना था कि उसे भोपाल कोर्ट में ही सरेंडर करना होगा। समर्थ सिंह के कोर्ट में होने की खबर सुन के सैकड़ों मीडिया के कैमरे वहां पहुंच गए, बहुत नाटक भी हुआ और इसके बाद ही वहां पर चप्पे चप्पे में समर्थ सिंह को ढूंढने का दावा करने वाली पुलिस पहुंच सकी। अब पुलिस ने समर्थ सिंह को अभिरक्षा में ले लिया है। सवाल ये उठता है कि अगर समर्थ सिंह बेगुनाह था तो अपनी पत्नी की मौत के बाद इतने दिनों तक पुलिस से छुपता क्यों रहा। मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के बाद जो पति पुलिस से बचता फिर रहा था, जो कानून से आंख मिचौली कर रहा था, आखिरकार वो कानून के हत्थे चढ़ ही गया। जबलपुर कोर्ट में भारी नाटक के बाद समर्थ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फिर पुलिस की एक टीम उसे अपने साथ लेकर भोपाल निकल गई। जबलपुर कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मियों ने ट्विशा की मौत के बाद भागते फिर रहे उसके पति समर्थ सिंह से जितने भी सवाल पूछे, वो तकरीबन हर सवाल पर चुप रहा। लेकिन ये चुप्पी अब बहुत जल्द टूटने वाली है। ट्विशा की मौत से जुड़े वो तमाम राज जो समर्थ के दिल में दफन हैं, समझ लीजिए उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले 10 दिनों से समर्थ जिस सच को छुपाते फिर रहा था, उसका बेपर्दा होना अब तय है। समर्थ सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है और अब उससे वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे जिनसे वो बचता फिर रहा था। परिवार वालों की मांग पर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश कर दी है। मतलब ये कि समर्थ पर अब कानून का शिकंजा पूरी तरह से कस गया है। आज ही मध्य प्रदेश सरकार ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर सिफारिश भी कर दी है, यानी कि अब इस केस में सीबीआई की एंट्री भी जल्दी हो सकती है। शुरुआती दिनों से ही ट्विशा शर्मा का परिवार मध्य प्रदेश पुलिस और जो एसआईटी बनाई गई है उसके कामकाज से संतुष्ट नहीं था। फिल्म अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और इस मौत के लिए पति समर्थ सिंह के साथ ही उसकी सास गिरिबाला सिंह कहां तक जिम्मेदार है, इसकी तहकीकात जारी है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए समर्थ सिंह से सवाल जवाब बेहद जरूरी थे और अब 10 दिनों तक पुलिस की आंख में धूल झोंकने के बाद वो भी गिरफ्त में है। तो क्या समर्थ ट्विशा की मौत मिस्ट्री का सारा सच उगलेगा? पूर्व मिस पुणे मॉडल और दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। छानबीन के दौरान ट्विशा के करीबियों ने कई राज का खुलासा किया है, लेकिन उस कहानी से पहले देखिए ट्विशा का ये वीडियो। ये वीडियो एक ब्यूटी पार्लर का है, जहां ट्विशा बड़ी ही बेफिक्री के साथ हेड मसाज ले रही है। ट्विशा के इस वीडियो को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे कोई मानसिक परेशानी थी। हालांकि ससुराल वालों का दावा है कि ट्विशा गंभीर मानसिक समस्या से ग्रस्त थी और उसका इलाज चल रहा था। ट्विशा के इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि जो लड़की इतनी बेफिक्र थी
वो खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम कभी नहीं उठा सकती है। और अब सुनिए ट्विशा के करीबी दोस्तों का ये खुलासा। ट्विशा की मौत के बाद उसके करीबी दोस्तों का कहना है कि वो 2 मोबाइल रखती थी, एक पर्सनल और दूसरा प्रोफेशनल कामों के लिए। आरोप है कि मौत के बाद ससुराल वालों ने उसके पर्सनल मोबाइल को परिवार के पास नहीं पहुंचने दिया। बताया जाता है कि जिस दिन ट्विशा की मौत हुई, काम वाला फोन ससुराल वालों के पास था, जबकि पर्सनल फोन 3-4 दिन बाद मिला, जिसमें ट्विशा की सारी चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि समर्थ अक्सर दोस्तों के सामने ट्विशा को जलील करता था। वो कहता था इसे कुछ नहीं आता, इसने क्या पढ़ाई की है। गर्भपात के बाद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट काफी बढ़ गई थी। रिश्तों की कड़वाहट और मौत के रहस्यों की इस कहानी में 46 फोन कॉल्स की एक कहानी है, वो कहानी जिसके रहस्यों की तहकीकात भी बेहद जरूरी है। ट्विशा के जुल्मी साजन का सरेंडर ड्रामा। सरेंडर में फेल, सच का काउंटडाउन शुरू। अब होगा ट्विशा मौत मिस्ट्री का पूरा खुलासा। ट्विशा का बेरी पिया, राज का पोस्टमार्टम। जिसको पता लगेगा, आप क्यों करेंगे भाई? मतलब उसमें कोई प्रभाव का इस्तेमाल हुआ इस तरह के? कैसे होगा? अब हमारा जो परिचय का सर्कल होगा, दुकान वाले तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली यही लोग रहेंगे। बाकी मेरा स्टाफ है, उनसे तो संपर्क होगा ही। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की माने तो बहू ट्विशा की मौत के बाद उन्होंने इसकी जानकारी उन लोगों को दी थी जो उनके करीबी थे, और ये सब सिर्फ दुख बांटने के लिए किया था, ना कि किसी साजिश को छुपाने के लिए। तो क्या ये सच है? एक इल्जाम ये भी कि गिरिबाला सिंह ने सीसीटीवी में छेड़छाड़ के लिए संपर्क किया था, लेकिन वो इस आरोप को भी बेबुनियाद बताती है। घर वालों का आरोप है कि गिरिबाला सिंह, और अगर पुलिस उनके कॉल डिटेल की पड़ताल करे तो सारा सच उजागर हो जाएगा। इस केस में आज सरेंडर के ड्रामे के बाद जिस तरह से ट्विशा के पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद सच के खुलासे की उम्मीद है। तो क्या पुलिस पूछताछ के बाद ट्विशा की मौत से जुड़े राज की तह तक पहुंच पाएगी? आपको यहां हम ये भी बता दें कि हाईकोर्ट ने घर वालों की मांग पर दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दी है और अब ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। तो क्या इससे वो सच सामने आएंगे जो अब तक रहस्य के पर्दे में है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सनसनी के लिए अंबुज पांडे की रिपोर्ट। ट्विशा के जुल्मी साजन का सरेंडर ड्रामा। सरेंडर में फेल, सच का काउंटडाउन शुरू।
अब होगा ट्विशा मौत मिस्ट्री का पूरा खुलासा। ट्विशा का बेरी पिया, राज का पोस्टमार्टम। तैतीस साल की ट्विशा शर्मा की रहस्यमयी मौत का पूरा सच क्या है, यह हर कोई जानना चाहता है। ट्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर मौत के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल वाले कहते हैं ट्विशा नशीले पदार्थों की आदी थी। ऐसे में सच क्या है, इसका खुलासा तो अब तभी होगा जब इस केस की तहकीकात किसी नतीजे पर पहुंचेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।